किससे? तो 15% उस समय से करे, अपर कास्ट का 15 नहीं है, जनगणना आने वाली है, 10% से ज़्यादा नहीं होगा, 10% ही उसकी आबादी है। बाकी लोग विदेश चला गया, दूसरे देश में चला गया, उसका परिवार नियोजन कराता है, एक बच्चा से ज़्यादा नहीं, अभी भी हम तो लोग दर्जन पर हैं। इस प्रकार से 10% ज़्यादा नहीं है। और कई लोगों की बात आई है कि ये 10 मिनट में 10% आरक्षण मिल गया, मात्र 10 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगा और कोई हो हल्ला नहीं हुआ। कहीं को हो हल्ला हुआ देखे? हम लोग भी नहीं किए। अब उस समय से बात चल रही थी। एक चीज़ ध्यान रखिए, कौन अपना है कौन पराया है, इसको तो परखना ही पड़ेगा। आखिर नहीं परखिएगा तो पहले से भी ठगाते आए हैं और आगे भी ठगाते रहिए। ठगने वाला एक कमी नहीं है। ऐसे भी तो व्यवस्था के पीछे जाइएगा तो बहुत सारी बात आती है, लंबी बातें हम आए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो कुल मिला के हम लोग इसी पर ध्यान देना है कि पार्टी के क्या स्थिति हम सब समझते हैं। अति पिछड़ा का हम तो चूँकि बयान नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्या हालात हम लोग देख रहे हैं किसी भी पार्टी में। अगर मंत्रिमंडल में भी जगह मिलता है तो ऐसा मंत्रिमंडल मिलता है जो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। मैंने आँख के अंधा और नाम नैनसू। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, मंत्री सब रोता है, मेरे सामने रोता है, और क्या चाहिए, वो लोग इलाज करा रहा है, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का हार्ट अटैक होने की संभावना है। इस प्रकार से आगे आश्रम में संस्कार उत्सव पैलेस के इस प्रांगण में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का आज दूसरी बैठक है। एक महाधरना जो हम लोगों ने 14 तारीख को दिया है, उसके बाद दूसरी बैठक हम लोग आगे की रणनीति के बनाने हेतु आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में और अपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है हम लोग के बड़े भाई और इस मोर्चा के संरक्षक भी हैं और लंबे समय से राजनीति में है, खास करके अति पिछड़ा के हक और अधिकार के लिए लगातार जहाँ भी है माने प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते ही रहने वाले हमारे ऐसे बड़े भाई हैं आदरणीय रामानंद गुप्ता जी हम लोग के बीच उस समय से लगातार इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं। आदरणीय मुश्ताक भैया हम लोग के साथी है, माने मित्रवत संबंध है, हम लोग मुखिया भी रहे, ये भी जनरल से मुखिया हुए, हम भी जनरल से मुखिया हुए और मुखिया के प्रमाण पत्र मिलते मिलते 302 के मुजरिम भी हम हो गए। 302 के वही रामानंद भैया है, मुझको लगता है कि उस मुकदमा से बचाने के लिए 24 घंटा से भी ज़्यादा समय देते रहे होंगे क्या। ऐसे तो दिन भर और रात भर में 24 घंटा होता है। हमको जहाँ तक लगता था कि हम तो पार हो गए थे, लेकिन उस केस से बचाने के लिए हम तक आपस घर भी नहीं गए। प्रमाण पत्र लेने के बाद आपस भी नहीं घर गए, उससे पहले ही 302 हो गया। मतगणना हॉल से निकले और रामानंद भैया के प्रेस पर आए, और प्रेस को उसे सर्टिफिकेट मिला था मुखिया का प्रमाण पत्र का, उसको फोटो कॉपी कराने के लिए मेहता को भेजे। अब ऐसे फोन आ रहा है कि भैया सुराव है उसको बम से विस्फोट हो गया। तो दुष्ट व्यक्ति था भी, दुष्ट व्यक्ति अगर गोली लग जाए या मर जाए या बम से घायल हो जाए तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात होती नहीं है, हमको ठीक हुआ है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है कि वो जो घायल व्यक्ति है वह व्यक्ति आप ही का नाम ले रहा है कि जयनाथ चौहान, मेहता, महतो, हरी, मतलब ये 3-4 लोगों का नाम ले रहा है कि वही ने बम मारा है, जबकि हम उस समय हाजीपुर काउंटिंग में हैं। तो प्रमाण पत्र के साथ साथ मैंने हमको क्या कहिए गिफ्ट में दूसरा चीज़ हुआ कि FIR हो गया, नेम्ड FIR। मरने वाला व्यक्ति स्वयं बोल रहा था, और जो मरने वाला व्यक्ति अगर कुछ बोलता है तो कोर्ट उसको सत्य मानती है, क्योंकि उसी के बयान पर आपको सजा कर देगा। तो उसमें संयोग बढ़िया रहा कि उसके मरने के बाद ही FIR हुआ, उसके पिताजी ने FIR किया। तो हम लोग दोनों भाई एक साथ मुखिया लगातार रहे। अभी मेरी वो
पत्नी प्रमुख है हाजीपुर ब्लॉक की और पहले भी रहे, 2 बार से उधर मुखिया है, दोनों 2 बार रहे। तो बहुत अच्छा है, बहुत सारा विचार आ रहा था, आगे बताएंगे। राजकुमार जी है दांगे समाज के हमारे बड़े नेता, हमारे साथ उपस्थित है। अवधेश भगत जी हैं जो हमारे भाई हैं। वशिष्ठ शर्मा जी है जो हमारे क्लास फेलो, हम लोग एक साथ पढ़े हैं। हरिश्चंद्र जी गुप्ता जी हैं हमारे अभिभावक हैं। सतनाम जी हैं, विनरदेव महतो जी है, तरुण सिंह पिंटू जी जो अपने जिला परिषद के पूर्व के सदस्य इस वैशाली के रहे हैं और अपने एक संगठन है उसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष भी है, बिहार प्रदेश की पूरा उनकी दौरा रहती है। दिनेश महतो है, गुरु है, शिक्षक है, गुरु का दर्जा मिला है इनको। उसके बाद उधर क्या नाम हुआ, अरुण अनिल जी हैं, संजीव जी है, उधर आपको ब्रजकिशोर जी है, अमन ठाकुर जी है, पप्पू शर्मा जी हैं, आलोक सुमन जी है, उधर अपनो अजय शर्मा जी है, इधर राजेश शर्मा जी, उसके बाद भोला महतो जी है, राजेश रोशन जी है, बिरचंदर जी है, मुसराम जी है, धर्मेंद्र जी है, भोला महतो जी, महतो जी है, उमेश महतो। इधर आपका ललन चंद्रवंशी जी है, किरण गुप्ता जी है, राजेश्वर शर्मा जी है, राजेश शर्मा जी है, और शिवनाथ जी का नाम छूट गया। क्या शिवनाथ जी? 1-2 साथी हमारे हैं जिनका नाम हम भूल रहे हैं। हाँ, अमन गुप्ता जी हैं। उपस्थित सभी अभी अपने कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि जो अभी स्थिति हमारी है, जिस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट द्वारा आरक्षण को समाप्त करके उसी सीट को जनरल करके चुनाव कराने की जो निर्देश प्राप्त हुआ है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के आलोक में हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन के कड़ी में धरना भी दिए, तो चूँकि वह धरना इतना विशाल हुआ और उसमें इतनी भारी संख्या में लोग आए, इसलिए हम आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि आप लोग तन मन धन के साथ साथ जनबल लेकर उस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसलिए आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक विशेष बात रही उस कार्यक्रम का, भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे और हमको लगता है सैकड़ों की संख्या में लोगों ने संबोधन किया। आज जिस प्रकार से लोगों ने संबोधन किया है, अपने अति पिछड़ा के नेता विभिन्न दलों से है, विभिन्न पार्टी से, विभिन्न मतों से है, लेकिन सब लोगों ने जिस प्रकार से सभा को संबोधित किया और उसके बावजूद भी ये सैकड़ों लोग छूट गए। लगता है कि उससे बढ़िया भी संबोधन कर सकते थे, उनकी बारी नहीं आई क्योंकि समय की सीमा में हम लोग बंधे थे। कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन भी सौंपना था, इस हेतु हम लोग को समय पर, लेकिन फिर भी अभी तक उतना लेट तक किसी की महाधरना सभा नहीं चला। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से भाषण लोगों का हुआ, हम बहुत सारे मंचों पर रहे हैं, पार्टी के मूल पार्टी के मंचों को भी देखे हैं। जब धरना होती है तो एक समय आते आते भाषण देने वाले लोग समाप्त हो जाते हैं। लोग कहता है कि अब इनको बचा के रखो, किसी को बुलाओ, लंबा टानिए, थोड़ा और लंबा बोलिए ताकि समय जो है 3-4 बज जाए। लेकिन अपने यहाँ हम लोग उसको संक्षेप में भाषण करने के लिए आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि आप संक्षेप में भाषण करिए। और इतने बड़े विद्वान लोग, जिस प्रकार से जो विषय वस्तु थी हमारी, जो आरक्षण जिसके द्वारा छीना जा रहा है उसके प्रति जो आक्रोश था, जिस प्रकार से एक एक शब्द का प्रयोग करना था नापी तौली शब्दों में, और जो मतलब मैंने हम तो किस शब्द में हम उसको व्याख्या करें, शब्द भी नहीं है। तो इतना बढ़िया कि कोई नहीं कह सकता था कि अति पिछड़ा के यह मंच है। अग्रो का मंच ही बड़ा अति पिछड़ा का मंच था। देखिए सुई से लेकर हवाई जहाज तक, सुई से लेकर हवाई जहाज तक अति पिछड़ा का बेटा बनाता है। भले उसको भोग विलास नहीं करता हो, एसी हम ही बनाते हैं, मोटरसाइकिल हम ही बनाते हैं, कार हम ही बनाते हैं, पलंग भी, सोफा सेट से लेकर सब कुछ हम ही बनाते हैं।
तलवार हम ही बनाते हैं, औजार हम ही बनाते हैं, लेकिन सबसे वंचित रहते, उसका सुख भोग नहीं पाते। मकान सर, लेकिन राष्ट्र के निर्माण में दलित भाई भी है, लेकिन जितना अति पिछड़ा समाज राष्ट्र के निर्माण में जितना काम करता है, आप देखिएगा सुई से लेके हवाई जहाज तक अति पिछड़ा के बेटा ही बनाता है, विश्वकर्मा। ठीक, तो उसके बावजूद भी हम लोग मकान जिस बिल्डिंग में रहते हैं, ये भी कौन बनाता है? अति पिछड़ा का बेटा। लेकिन इसका हम लोग धूप और गर्मी में इससे हम लोग लाभ नहीं ले पाते, लेता दूसरा है, हमेशा वंचित रहते हैं। तो राष्ट्र के निर्माण में भी हमारा योगदान है। अब उस समय से बात चल रही थी, एक चीज़ ध्यान रखिए, कौन अपना है कौन पराया है, इसको तो परखना ही पड़ेगा। आखिर नहीं परखिएगा तो पहले से भी ठगाते आए हैं और आगे भी ठगाते रहिए। ठगने वाला एक कमी नहीं है। ऐसे भी तो व्यवस्था के पीछे जाइएगा तो बहुत सारी बात आती है, लंबी बातें हमको नहीं करना है। लेकिन आप देखिए, अगर कोई उद्योगपति है या कोई अच्छा ज़मींदार है, यानी खेतिहर, उसका ज़मीन ज़्यादा है, तो जो समाज से हम अति पिछड़ा आते हैं, यह समाज जो है शुद्ध रूप से मजदूर है। और इसकी आवाज़ लगभग इसका 95% जो लोग हैं अति पिछड़ा समाज, वह शुद्ध रूप से मजदूर है। या तो किसी के कल कारखाना में हम लोग काम करते हो, या किसी के खेत खलिहान में हम लोग काम करते हैं। यही दो काम हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। तो आप देखिए कि जिस पार्टी, किस संगठन की हम लोग बात करते हैं, तो कोई संगठन वाला, कोई पार्टी वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई ज़मींदार चाहेगा कि जयनाथ चौहान का बेटा कल ज़मींदार हो जाए, कल मेरा बेटा इसके खेत में गिरौनी करने का अवसर हो? ऐसा कोई चाहेगा क्या? कोई इंडस्ट्री के मालिक, कोई फैक्ट्री के मालिक है, वह फैक्ट्री के मालिक चाहे कल जयनाथ चौहान खुद फैक्ट्री बना ले, कल मेरी नौबत आ जाए कि मेरा बेटा उसके फैक्ट्री में काम करने जाए? ऐसा कोई कर सकता है? फैक्ट्री के मालिक ऐसा सोच सकता है? इसी प्रकार से कैसे मान लेते हैं कोई पार्टी चाहेगा कि यह समाज के लोग मुख्यमंत्री बन जाए, यह समाज के लोग प्रधानमंत्री बन जाए? ऐसा कर सकता है क्या? अगर ऐसा कर सकता है तो भले पार्टी में हम लोग है, रहिए, उसकी गुणगान करिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो निश्चित से विचार करिए कि करना हमको क्या चाहिए। इसके लिए विचार करना चाहिए मेरे समझ से। बाकी तो आप लोग अपना जो समझ से करिएगा वो करते रहिएगा। मेरे समझ से नहीं लगता है कि कोई भी बड़े लोग चाहेगा कि हम बड़े हो जाए, वो छोटा हो जाए। बड़ा चाहता है कि बड़े रहे, छोटा हमेशा चाहता है कि घर में अगर कोई पोछा लगा रहा है, घर में कोई खाना बना रहा है, तो चाहता है कि वो पोछे लगाए। ये नहीं चाहता इसका बेटा कोई बड़ा आदमी हो जाए कि मेरा बेटा बेटी को उसके घर में पोछा लगाने की नौबत आए, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो कुल मिला के हम लोग इसी पर ध्यान देना है कि पार्टी के क्या स्थिति हम सब समझते हैं। अति पिछड़ा का हम तो चूँकि बयान नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्या हालात हम लोग देख रहे हैं किसी भी पार्टी में। अगर मंत्रिमंडल में भी जगह मिलता है तो ऐसा मंत्रिमंडल मिलता है जो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। मैंने आँख के अंधा और नाम नैनसू। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं मंत्री सब रोता है, मेरे सामने रोता है, और क्या चाहिए, वो लोग इलाज करा रहा है, किसी का बीपी बढ़ गया, किसी का हार्ट अटैक होने की संभावना है। इस प्रकार से आगे आपकी भी बारी है, क्योंकि उनकी बारी है, तो उनको उसी तरह से लगाम लगा के रखे हुए बाकी पार्टी के लोगों ने। तो क्या लगता है कि जयनाथ चौहान को नहीं रखेगा? अरे भाई ठीक है, वहाँ रहिए, आपको थोड़ा बहुत व्यवस्था होगा, मिलेगा, लेकिन समाज की बात करिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर दंड मिलेगा, अगर समाज की विकास की बात करिएगा तो आपको दंड मिलेगा, और दंड नज़र पर चढ़ जाइएगा। कोई भी पार्टी में अगर आप सोच रहे हैं, कुछ बोल दीजिए कि नहीं भाई ये अभी आरक्षण है, आरक्षण पर सरकार को, पार्टी को एक्शन में आना चाहिए, हमारी आबादी इतनी है, हम लोग वोट करते हैं, हमारे कारण ही आप राज्य में भी और केंद्र में, मेरे वजह से आप सरकार कहता भी है खुल के। अभी बिहार में सरकार बनती है तो खुले कहता है कि अति पिछड़ा का देन है, और केंद्र में भी इस बार सरकार बनी है तो कहा गया है कि ये अति पिछड़ा समाज है। बाकी देखिए, बाकी समाज के लोग जिस पार्टी से उम्मीदवार होगा उसी को वोट करता है, लेकिन अति पिछड़ा समाज देश के लिए वोट करता है। हमेशा देखिएगा, वो जाति पाति के लिए, क्योंकि यहाँ संगठन है भी नहीं। अभी तक किसी न किसी के घर में हम लोग किसी तरह से रह रहे हैं, माने भाड़ा लेकर किसी घर में रहते हैं, लेकिन देखिएगा किसी के घर में आप दिन भर रहिए, लेकिन जैसी शाम होता है
तो अगला सोचेगा कि या तो ये चले जाए या आप सोचिएगा चलना चाहिए। क्योंकि अपना घर होता तो हक के साथ रहिएगा कि नहीं भाई रहेंगे, खाना खाएंगे, पिएंगे, विश्राम करेंगे। दूसरे पार्टी में इसी प्रकार से आप है कि हैं शाम जैसी होगा आपको लगेगा कि हमको अब यहाँ से चलना चाहिए, या अगला भी अगर नहीं जाएगा तो कहेगा कि ठीक है लेट हो रहा था, ठीक है नमस्ते, इस प्रकार से करेगा। यही पार्टी की स्थिति हमारी है। इसलिए कुल मिला के कोई शुभचिंतक आपका है नहीं। हम लोग चूँकि 30-35 साल से पूरे पार्टी को देख रहे हैं, सब पार्टी के हालात एक ही जैसा है। लेकिन चूँकि हम लोग भी जाति के लिए सब लोग संगठित है, अति पिछड़ा जाति की अपनी अपनी संगठन है, अपनी अपनी इकाई है, और राज्य स्तर से लेके जिला स्तर तक उसकी अपनी इकाई है। वह जाति के लिए संगठित है। अगर जाति की अगर कोई बैठक कोई भी जाति कर ले तो इस हाजीपुर में एक दिन की सूचना में इसका ट्रिब्यूनल लोग आ जाएगा, एक दिन की सूचना में। लेकिन अति पिछड़ा के लिए हम लोग संगठित नहीं हैं। जो प्रयास चल रहा है कि हम अति पिछड़ा को ही संगठित करेंगे। देखिए बाकी लोग अलग अलग बैनर के माध्यम से अगर हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम करते हैं, तो आपको केवल भीख मिलेगा। आप विधान परिषद में 2-3 सीट मांगते हैं और विधानसभा में मांगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, भीख मांगिएगा। तो इतनी बड़ी 40% आबादी जिस जाति की है, जिस समाज जिस वर्ग का है, वह भीख मांगता है। किससे? तो 15% उस समय से करे, अपर कास्ट का 15 नहीं है, जनगणना आने वाली है, 10% से ज़्यादा नहीं होगा, 10% ही उसकी आबादी है। बाकी लोग विदेश चला गया, दूसरे देश में चला गया, उसका परिवार नियोजन कराता है, एक बच्चा से ज़्यादा नहीं। अभी भी हम लोग दर्जन पर हैं। इस प्रकार से 10% ज़्यादा नहीं है। और कई लोगों की बात आई है कि ये 10 मिनट में 10% आरक्षण मिल गया, मात्र 10 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगा और कोई हो हल्ला नहीं हुआ। कहीं को हुई हल्ला हुआ देखे, हम लोग भी नहीं किए। लेकिन आरक्षण आपका धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, आप इसको देख नहीं रहे हैं। क्योंकि उसको अभी भी बहुत सारा अति पिछड़ा को मालूम नहीं है कि हमको नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण समाप्त हो गया। उसको जब हम लोग बताते हैं तब पढ़ा लिखा BA पास वाला को पता होता है कि हाँ ऐसा भी हो गया। तो आरक्षण आपका समाप्त हुआ है। देखिए जब हम किसी नौकरी में जेंडर से क्वालिफाई हो जाते हैं तो पहले, आज से 5-7 साल पीछे जाइएगा तो आप जेंडर से चले जाते थे। अगर जेंडर से अति पिछड़ा या दलित या पिछड़ा ST, ये चारों वर्ग आज किस प्रकार से देख रहा है कि अति पिछड़ा पर पड़ा है, वो लोग के मतलब हमको क्या मतलब है। लेकिन कितना मतलब ये कर रहा है, लेकिन पता नहीं है कि तुम्हारा भी चला गया, जाएगा नहीं, चला गया। आप 5 साल पहले जब आप पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, दलित का, आदिवासियों का बेटा अगर जेंडर से क्वालिफाई होता था तो जनरल में जाता था और बाकी जो उसका कोटा था उसमें बाकी लोग आते थे। लेकिन आज की जो व्यवस्था हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी निर्णय दिया, उसमें भी कहा है कि जो जनरल से चला जाएगा उसको भी अपने ही कोटा में रहना होगा, इसलिए कि वह कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लगाता है। अब बताइए जब हम IAS IPS एग्जाम देंगे, हमको क्या मालूम है कि हम जनरल से क्वालिफाई हो जाएंगे, हम पास हो जाए। यही पहले तो ईश्वर से भोले बाबा जहाँ भी जो जिस आस्था को मानता है वो तो उसी से कहता है भगवान हम पास कर जाए, किसी प्रकार से हम डॉक्टर वाला में हो जाए, इंजीनियर वाला में हो जाए। उसको क्या मालूम है कि हम जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, इसलिए उसकी मजबूरी होती है उसको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना, तो लगाता है। नतीजा होता है कि वो कोटा में क्या आना, जनरल में आ जाता है। लेकिन कितनी बड़ी बेईमानी हुई और उसके बाद ये जो 85 वाले लोग अभी तक हल्ला नहीं किया, पता भी नहीं। हम लोग स्वयं, हम एक बार नित्यानंद जी अध्यक्ष थे प्रदेश के भाजपा के, तो सुशील मोदी से लेके कई लोग, नंदकिशोर यादव, सब लोग हम लोग बैठे हुए थे। तो हम ही प्रश्न किए, हम कि देखिए हम तो चूँकि OBC के अध्यक्ष हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों द्वारा कहा जाता है कि भाई जो आरक्षण की व्यवस्था थी, पहले जनरल से हम लोग क्वालिफाई होते थे, अब हमको कोटा में जाना पड़ता है, ये आपकी सरकार में हुई है। तो हम चूँकि जवाब नहीं देते, चूँकि पार्टी में है, पार्टी विरोधी कोई बात बोल भी नहीं सकते हैं, तो मैंने क्या मामला है। तो सुशील जी बोले कि मोदी जी की ठीक है, ऐसी मैंने आदेश आया था, लेकिन हम बिहार सरकार इसको नहीं मान रहे हैं। हम लोग जनरल में जा रहा है तो जनरल में कर रहे हैं, लेकिन वो केवल बोले, ऐसा होता नहीं है।
अभी हम लोग के संगठन में सबसे बड़ा नेता होता है बी संतोष, जो देश के संगठन महामंत्री है। प्रधानमंत्री जी को भी उनसे परामर्श लेके ही कुछ करना है, उनके बिना कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ जो पीछे पर्दा के पीछे होता है उसका पावर होता है, जो पर्दा के आगे होता है उसका पावर नहीं होता। जो भाजपा में एक व्यवस्था है संगठन की। BL संतोष जी पटना प्रवास में आए थे और गंगा प्रसाद चौरसिया जी जो अभी राज्यपाल हैं सिक्किम के, उनके आवास पर मीटिंग हुई। तो उससे सभी मोर्चों के अध्यक्ष को बैठक में बुलाया गया। 7 मोर्चा है भाजपा में, 7 मोर्चा के 7 अध्यक्ष हम लोग आए। तो उसमें संयोग से एक OBC हम हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी OBC है, SC का अध्यक्ष भी SC है और ST का ST है। तो जब हम यही विषय के BL संतोष जी को रखे कि देखिए अभी जो वर्तमान व्यवस्था आरक्षण की चल रही है, इस आरक्षण की व्यवस्था में जनरल से जो क्वालिफाई हो जाता है उसको भी अपने ही कोटा में रहना पड़ता है, जिससे कारण आज पूरे बिहार में अपने अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हम लोग से प्रश्न करता है कि आपकी सरकार में ऐसे हुआ, जबकि इससे पहले ऐसी बात नहीं थी। तो बोल ही रहे थे, उसी में 3-4 जो अध्यक्ष हमारा OBC समाज दलित ST SC था, किसान मोर्चा के OBC था, इसलिए 4 अध्यक्ष हम लोग हो गए, 3 वो उधर बजा, 4 वो बहुमत में हो गए। हमारे साथ सब लोग हम ही बोले, जबकि आप जान लीजिए संगठन महामंत्री जी के सामने बात करना बड़ी कोई आसान बात नहीं, बोलना ही नहीं, जो बोले उसी में हाँ करना है। हम उस समय भी बोले तो कोई विशेष जवाब नहीं मिला, तो हम बोले कि देखिए इसी प्रकार कांग्रेस की सरकार रही है, इसी प्रकार उसका भी व्यवस्था हो गया। जब कांग्रेस के खिलाफ क्या हुआ कि सभी पार्टी के लोग, जितने भी दल हिंदुस्तान में, यहाँ तक कम्युनिस्ट भी एक साथ होकर और एक जनता दल बनाया। उसमें आपकी भी पार्टी जनसंघ जो था, दीपक छाप था, वो भी उसमें समावेश होकर एक साथ चुनाव लड़ा कांग्रेस के खिलाफ। आने वाले समय में एक समय आ रहा है कि भाजपा के खिलाफ देश की जितनी ही पार्टी आपको दिख रही है, ये सारी पार्टी आपके खिलाफ एक मंच बना के आपके खिलाफ लड़ेगी। अगर समय रहते अगर आप नहीं इसको सलटते हैं या आप इसको संज्ञान नहीं लेते हैं, तो जो इंदिरा गांधी की हर सुबह 77 में ये अपना भी सीट उहार गए और उनकी सरकार चली गई, ये भी भाजपा के साथ होने की संभावना है। हम आगाह कर रहे हैं आपको कि इंदिरा गांधी के साथ जो कांग्रेस के साथ हुआ वो भाजपा के साथ न हो। तो उस समय विषय हम उठाए, लेकिन चूंकि वहाँ प्लेटफॉर्म ही है जहाँ विषय उठाइए उस पर कोई कार्रवाई हो तब ना, वो तो करता ही है जानबूझकर, ताकि अनजाने में हो तब ना सुधार हो। वो तो करता ही है जानबूझकर, सबका साठगांठ है, सरकार और कोर्ट न्यायालय दोनों का साठगांठ बना हुआ। जो काम सरकार को करने से हो सकता है कोई आपत्ति आएगा, विद्रोह होगा, कोर्ट को आगे करता है। यहाँ भी इसी प्रकार से हुई है। यहाँ भी सरकार चाहती कर सकती थी, लेकिन सरकार को ना कर आगे करके, चूंकि उसको वोट लेने आती पिछड़ा को, क्यों बदनाम होगा किसी से, उसने सरकार को आगे कर दिया और कोर्ट से दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुआ। तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हो सकता है कि हम इस आंदोलन को उग्र आंदोलन भी करें। तो अभी कई साथी लोग बोल रहे थे, अभी पत्रकार महोदय ही बोल रहे थे कि माने मीडिया चाहे नियम संगत ही होना चाहिए। तो अभी हम लोग देखिए कि कर्पूरी जी के जिस दिन उनका आरक्षण का ये हो रहा था, उस दिन का पेपर है मेरे पास, क्या क्या हुआ उनके साथ देखिए। आरक्षण निर्णयों को दृढ़ता से लागू किया जाएगा कर्पूरी। ये का तारीख है 21 मार्च 1978 का। इनका आरक्षण विरोध में 40 वर्ष से जलाए गए और क्षतिग्रस्त किया गया। 40 वर्ष आरक्षण देने के विरोध में बाकी लोग किया, जिसमें 40 बस फूंक दिया। उस जमाने में कितना बस चलता रहा होगा अंदाज से कर लीजिए, बसें नहीं था। मुख्यमंत्री ठाकुर की सभा में बम विस्फोट, कोई हताहत नहीं। मुख्यमंत्री आरक्षण समिति निर्णय लागू। इस प्रकार से उस दिन का पेपर है। तो सोचिए कि बस फूकता है, हम लोग के बस फूकने में डर लगता है। अरे वो जरूरत पड़ेगा ना, चुनाव करा देगी सरकार, जरूरत पड़ेगा। सरकार अगर समय के अंदर अगर कोई अच्छा निर्णय मेरे हित में नहीं लिया
तो सरकार की औकात नहीं है कि चुनाव करा ले। जो बूथ होगा ना, बूथ सहित ईवीएम सहित उड़ा देंगे, जेल जाएंगे, सजा होगी, ठीक है। अब शहादत देने की बात जहां हम लोग कर रहे हैं तो जेल जाने से क्यों डरना भाई? जब शहीद होने की बात हम कर रहे हैं कि हम मर मिटेंगे, लेकिन आरक्षण को समाप्त करने नहीं देंगे, पुनः लागू करके ही चुनाव कराना होगा तो सरकार को कराना पड़ेगा। उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं। चुनाव कराओ और अति पिछड़ा आरक्षण दे के कराओ। आज देखिए 310 में थोड़ा सा संशोधन, पूरे देश में इस प्रकार से ऐसा खौफ उस आंदोलन का है कि पुनः फिर कोई भी दल, कोई भी सरकार और कोई भी न्यायालय दोबारा साहस नहीं करेगा। हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से अति पिछड़ा को, ताकत को दिखा देना है, अपनी एकता के बल पर अपनी शक्ति को प्रदर्शन करके दिखा देना है कि आने वाले दिनों में भी हम लोग रहे न रहे, हम लोग के बाल बच्चा के जो आरक्षण है उसको छीनने का भी प्रयास और दुस्साहस नहीं करे। या इसी आंदोलन के माध्यम से ऐसा खौफ खड़ा करना है जिससे हम लोग के दलित भाई जिस प्रकार से किया था, आज खौफ खड़ा हो गया। कम आबादी रखते हुए बड़ी आबादी है। किस बड़ी सारी बातें आ रही थी कि भाई पार्टी साटी संगठन अभी एक लक्ष्य लेकर चलिए, केवल आरक्षण पुनः आपस बहाल करो, आरक्षण को आपस बहाल करो, इसी रास्ता में चल दीजिए। बीच बीच में स्टेशन आएगा, स्टेशन आएगा, उस स्टेशन के हिसाब से वहाँ आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो सोच रहे वो हो जाएगा। लेकिन अभी आरक्षण, केवल आरक्षण को पुनः लागू करें। और आप लोग यहाँ नेतृत्व वर्ग बैठे हुए, यहाँ आप आम लोग मत समझिए। मीडिया है आपकी बात सुन रही है, व्याख्यान करेगा उस शब्दों का, फिर वे फंस जाइएगा। किसी वर्ग की भी आलोचना नहीं करना है हमको, किसी समुदाय को भी आलोचना हमको यहाँ नहीं करना है। हम चूँकि लड़ाई लड़ने चले हैं, बाकी या 40 के बाद अगर हम 60 को विरोधी कर ले तो फिर तो 60 कमज़ोर हो जाएगा ना। अभी हमको केवल अपना लक्ष्य की, जो अर्जुन के तरह जिस तरह से देख रहे हैं वह चिड़िया का आँख दिखाई दे रहा है, हमको केवल वही दिखाई देना चाहिए। हम आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, हमारी कोई मंशा नहीं है कि आगे हमको पार्टी बनाना है, पार्टी बना के जनमत खड़ा करना है, किसी से गठबंधन करना है और पीएम सीएम बनना है। ये सब नहीं है। काम करिएगा तो उसका फल मिलना ही मिलना है, मिलता ही है, तो मिलेगा ही। कोई शक्ति नहीं है उसको छीन लेगा। आगे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, गाड़ी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा देर प्लेटफॉर्म पर रुकेगा ना, प्लेटफॉर्म पर कुछ रचना खड़ा हो जाएगा, आगे फिर रचना खड़ी होगी, आगे फिर रचना खड़ी होगी। लेकिन यहाँ से हम लोग चलते हैं तो केवल अभी आरक्षण के लिए ही हम लोग संगठित करें, बाकी अपने लोग हो जाएगा। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग अति पिछड़ा है क्या? अरे पूरा प्रदेश में प्रवास करिए, रचना खड़ा करिए इस आंदोलन के लिए। चप्पा चप्पा पर आपका लोग हो और जब भी कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ चप्पा चप्पा पर असर दिखे, चाहे वह कोई भी कार्यक्रम हो। बटन अगर पटना से दबता है तो सबके यहाँ रिंग होना शुरू हो। ऐसा नेटवर्क बनाना है, ऐसा नेटवर्क कि 1 मिनट वहाँ बटन दाबे, 5 मिनट में पूरा बिहार खड़ा हो जाए किसी कार्यक्रम के करने के लिए। ऐसा अति पिछड़ा का संगठन हमको बनाना है। इस उद्देश्य से हम लोग के आगे बढ़ना है। अच्छी बात आई है, आप सब लोग के साथ मिलजुल के आगे हम लोग को बढ़ना है। भाषण के कार्यक्रम नहीं है, यहाँ गठन होना है। इस वैशाली जिला का हम लोग गठन करेंगे तो सभी लोग का 15 लोगों का हाथ उठाया गया है। आप सब लोग 15 लोग जो है इसको, इस संगठन को, वैशाली को बढ़ाइएगा। फिर कई लोग नाम इसमें शामिल भी किया जाएगा। इसमें कार्य समिति भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये हम लोग करते हैं, इसी में से हम लोग प्रखंड में एक दायित्व भी अब ये सौंपेंगे, उनको प्रखंड में जाना होगा। प्रखंड में 3-4 दिन का प्रवास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि जाते जाते कोई को फ़ोन कर दीजिए, मीटिंग बैठाइए। वहाँ हर पंचायत में जाइए, वहाँ प्रमुख लोगों की सूची बनाइए, जो मुखिया है, पूर्व मुखिया है, जिला परिषद है, प्रमुख है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, इन लोग जो वर्तमान में भी है या पूर्व में भी रहा है, उनका नाम, उनका संपर्क नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, सेवानिवृत्त शिक्षक है, वर्तमान में शिक्षक है या कर्मचारी है या पदाधिकारी है या सेवानिवृत्त हो या की वोटर हो, जिसका समाज में प्रभाव है, अति पिछड़ा है लेकिन समाज में उसका प्रभाव है, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों का 250 लोगों के एक पंचायत से सूची बनाइए। नहीं,
एक प्रखंड से 250 लोगों की सूची बनाइए। यह चाह के आप ही लोगों को करना है। जो वहाँ होंगे 4 दिन वहीं प्रवास करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं लोगों के साथ बैठेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, और यह सुबह से लेकर शाम तक के कार्यक्रम होगा। देखिए, जब तक कुछ दीजिएगा नहीं तब तक कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं भी गाड़ी में भी तेल भराते हैं तभी चलता है, देना पड़ता है। पहले देना सीखिए, तो समय तो देना पड़ेगा, श्रम देना पड़ेगा, कुछ उसी में व्यवस्था है। जैसे भी हो, जरूरी नहीं है कि आपके लिए यहाँ कार्य हो, मोटरसाइकिल हो, आप बस से जाइए, वहाँ बहुत सारे लोगों को मोटरसाइकिल से काम करना है। या अति पिछड़ा का ये संगठन है, तो मोटरसाइकिल से ही हम लोग काम करें। जहाँ कार होगा वहाँ कार से जाइएगा, वहाँ सारी व्यवस्था रचना खड़ा होगी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आज इस वैशाली जिला के, क्योंकि अब कई लोग की बात आई है मन में कि नहीं हम प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। अरे वैशाली तो पूरी दुनिया में नेतृत्व कर रहा है। यहाँ का जो लोकतंत्र का जो प्रकाश है पूरी दुनिया में फैला, यहीं से सीखा है। वैशाली के नेतृत्व करना मतलब पूरे देश के नेतृत्व करने के बराबर है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी हमारे युवा हैं, कर्मठ भी है, सुजोग भी है, और क्रांतिकारी साथी भी है, छोटे भाई भी है। तो मेरे मन में विचार आया कि ऐसे लोगों को हम इस वैशाली का कमान इनके हाथ में दे। तो हम आज एक संयोजक वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।